नमस्कार साथियों, एक क्विक अपडेट के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। सिल्वर के अंदर में जिस तरीके से हम लोगों ने बात की हुई थी कि ये थर्ड का मूव हम लोगों ने बराबर से कैच किया, उसके बाद में अभी ये फोर्थ का मूव ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को आ रहा है। तो आप लोग इस पे नज़र बनाए रखिएगा। एक नया इम्पल्स क्लियरली दिख रहा है। तो ये तो सिल्वर का जैसा हम लोगों ने पहला उसमें बिल्कुल वैसे ही चल रहा है। तो इलियट वेव के अंदर में आराम से समझ में आता है कि अभी कौन सा वेव किस तरीके से बिहेव कर सकता है, क्या कर सकता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल वैसे ही चल रहा है, तो आप इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। फोर्थ वेव हो रहा है, फोर्थ के बाद में एक फिफ्थ वेव का इम्पल्स ऊपर शुरू होने वाला है। ठीक है, तो अब वापस से आते हैं मेन अपना निफ्टी और बैंक निफ्टी के अपडेट के ऊपर में। बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि आज फेड का डेटा आने वाला है, यानी कि फेड का डिसीजन जो बहुत दिनों से पेंडिंग था कि फेड रेट कट करेगा या नहीं करेगा। आप लोग बीच बीच के अंदर में मैं आपको दिखा देता हूँ। आप सीधा गूगल पर जाइए, सेंसिबल इवेंट्स कैलेंडर करके आप टाइप करेंगे तो यहाँ पे आपको ऐसे आ जाएगा। तो आप देखिए कि आज 18 तारीख में ये हाई लिखा हुआ है ना। तो रात के 11:30 बजे यूएस का डेटा आने वाला है कि भाई उनका रेट कट का, कि भाई वो जो रेट कट है उनका वो उतना ही रहेगा जैसा है या उसमें चेंज करेंगे। 25 बीपीएस से या 50 बीपीएस करेंगे। अगर वो 50 बीपीएस करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा निगेटिव है। हालांकि निगेटिव तो वैसे ही है, क्योंकि आप एक बात समझ लीजिए कि एक होता है डेट टू जीडीपी रेशियो। तो यूएस का जो डेट है यानी कि वो लगभग 123% है ना। तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि यूएस जो है वो ऑलरेडी, मैं दिखा देता हूँ यूएस डेट रेशियो। हाँ, यहाँ पे आप देखिए क्या लिखा हुआ है, द यूएस गवर्नमेंट डेट टू इज एक्सपेक्टेड टू बी 124.3% बाय द एंड ऑफ 2024, यानी कि लगभग 124%। यानी कि उनका जीडीपी अगर 100 रुपये है तो उसके ऊपर उनका कर्जा कितना है, 124 रुपये। जापान का सबसे ज़्यादा है, और इससे पहले आप गूगल करिएगा आपको मालूम चलेगा। और वेनेजुएला के बारे में अभी आपने पता चला होगा कि वहाँ पे ज़बरदस्त क्राइसिस आ गया है ना। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो डेट था वो बहुत ज़्यादा था। तो ऑलरेडी यूएस के अंदर में वैसे ही डेट बहुत ज़्यादा है। तो एक जो कहा जाता है कि आने वाले दिनों में वैसे ही बहुत ज़्यादा अच्छे आसार नहीं हैं। इस बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी अपने मार्केट के ऊपर में कुछ इंटरेस्टिंग है उसकी बात करेंगे। कि देखिए, मार्केट हमेशा आगे की बात करता है, मतलब मार्केट हमेशा आगे चलता है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे कुछ लोगों को काउंट में दिक्कत हो रही होगी। तो ये 15 मिनट का चार्ट है बराबर से, तो आपको इतना समझ में आ रहा है कि ये क्या है, 3 एंड 4 एंड 5। इसके बारे में हमने पहले भी बात करी थी कि एक फोर्थ के आसार है। तो आप देखिए, अगर मार्केट का डेटा निगेटिव आएगा तो उस निगेटिव सेंटीमेंट का असर पूरा ग्लोबल पे पड़ेगा, है ना। लेकिन आप याद रखिए कि सेंटीमेंट निगेटिव होने का मतलब ये नहीं है कि मार्केट निगेटिव हो गया। ठीक, मार्केट एक्चुअल में एक बात कही जाती है कि मार्केट चलता है कंजम्पशन पे, यानी कि दुनिया भर की जो कंपनियां हैं वो जो उत्पाद बना रही हैं, जो प्रोडक्ट बना रही हैं, उनका उपभोग होता है ना। उसके आधार पे मार्केट चलता है एक्चुअल में। लेकिन जो स्टॉक मार्केट है वो क्या है, वो एजम्पशन पे चल रहा है। ठीक, तो आप समझिए कि अगर मार्केट निगेटिव होएगा तो वो फोर्थ वेव का एबीसी का करेक्शन कंप्लीट करने में मददगार होएगा। ठीक है, मार्केट साइकोलॉजी ऐसे ही होता है कि मार्केट के सेंटीमेंट निगेटिव हुए, लेकिन वो सेंटीमेंट निगेटिव मार्केट की वेव को कंप्लीट करने में हो रहे हैं। ठीक है, तो आप उस ट्रैप में मत फंसिएगा कि ऐसा है। एक वेव क्लियर यहाँ पे हमको दिख रही है। मैं गलत हो सकता हूँ, कोई दिक्कत की नहीं बात है, और गलत होऊंगा तो उसके पहले भी मैं बता चुका हूँ कि निगेटिव होना कब शुरू कर दूंगा, इसके नीचे 1 के नीचे आ जाएगा तो निगेटिव होना शुरू कर देंगे। फिर कंफर्म कम हो जाएगा, जब इसके नीचे आ जाएगा तो कंफर्म हो जाएगा। ठीक है,
तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब आपके पास स्टॉप लॉस, आपको क्लियर पता है कि आपका व्यू कब चेंज होने वाला है। दिक्कत तब होती है जब हमें पता नहीं है कि हम कब क्या करने वाले हैं, कब हमारा व्यू नहीं चेंज होने वाला है, कब हमारा व्यू चेंज होने वाला है। ठीक है, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कैसे साइकोलॉजी काम करती है मार्केट में। साइकोलॉजी पे लेक्चर देना एक अलग बात है कि आप बहुत सारी बातें बता सकते हैं साइकोलॉजी पे, दुनिया भर की बातें, हो सकता है मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूं उसके ऊपर में, अलग अलग बिहेवियर पे और दुनिया भर की चीज़ों पे। लेकिन एक्चुअल में काम कैसे करती है, मैं वो एक अच्छा दिन है और एक अच्छा मोमेंट है, इसीलिए ये रात में बना रहा हूँ वीडियो। तो ऐसा ही बैंक निफ्टी, अच्छा बैंक निफ्टी के अंदर में देखिए क्या है कि यहाँ पे थोड़ा क्लियर दिख रहा है। अगर आप 1 घंटे का चार्ट लगाएंगे और आप इस यहाँ से देखिए, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है इस बॉटम से, तो आपको खुद समझ में आएगा कि 1 के बाद ये 2 और 3, एक 4, एक 5 आपको बाकी दिखेगा। क्यों? क्योंकि थर्ड वेव जो अभी ये चल रहा है, ये थर्ड वेव के अंदर में 1, 2, 3, 4, 5, ठीक। तो अभी एक जो भी करेक्शन होगा वो क्या होगा, वो फोर्थ का ही होगा, तो एक ऊपर का, तो फोर्थ का करेक्शन करने के लिए हो सकता है मार्केट के अंदर में कोई सेंटीमेंट है। अब दूसरी बात कि ये जो फटाफट से 3-4 कैंडल ऊपर गया है ना, तो पावर किसके अंदर में है, बुल के अंदर में है। तो थोड़ा बहुत नीचे आएगा तो बस यहाँ तक रहना चाहिए, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, है ना। अगर इसके नीचे जाएगा तो फिर हम रिट्रेसमेंट लगा के देखेंगे कि कितने % रिट्रेस हो रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा मैंने क्विक अपडेट दे दिया है। और जाके आप उसको कैलेंडर ज़रूर, आप कैलेंडर हमेशा आप सैटरडे संडे के अंदर में कि मार्केट के नेक्स्ट वीक में कौन सा बड़ा इवेंट होने वाला है जो मार्केट को प्रभावित कर सकता है, उसका आप पहले से तैयारी रखिए। ठीक है, तो आज के लिए अभी इतना ही, और अगर कोई ज़रूरी अपडेट रहेगा तो मैं बीच बीच में ऐसे ही अपडेट वीडियो बना के भेज दूंगा। तो ठीक है, शुभ रात्रि, थैंक यू।